कि हम उनके किसी भी कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी कोई भी बात हम लोग मानेंगे नहीं। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उन 11 बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, गांधी जी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो 18 लोगों के साथ में इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, अपनी जर्नी शुरू करी। इन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। Good evening students, welcome to Learn India Everyday run by Alcaro Career Institute. So we were reading the chapter Nationalism in India. So till now we have read about First World War, what were the impact of the First World War on India. After that we have read about how many satyagrahas Gandhi ji did in India. After that we have read about Rowlatt Act, Jallianwala Massacre, और उसके बाद में हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग कम्युनिटीज़ ने किस तरीके से किया और इसके किस किस तरीके के इम्पैक्ट जो वो अलग अलग बेसिस पे हुए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप लास्ट के क्लासेस जाकर चेक करेंगे तो आपको वहाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कल की क्लास में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में कैसे जो है जो कांग्रेस लीडर है उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्शन ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स को कवर कर सकते हैं या उनको स्टॉप कर सकते हैं राज करने से। पर यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू है और सुभाष चंद्र बोस है, जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के, उनका मानना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद कल हमने पढ़ा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कि जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे उन्होंने किस तरीके से लोगों के सामने, गांधी जी के सामने कुछ ऑफर रखे ताकि वो कुछ टाइम के लिए स्वराज की मांग ना करे, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हो चुके थे कि लोग जो वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट कैसे हुई, उस मूवमेंट को स्टार्ट कैसे किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में डिफरेंट क्या है। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद में लॉर्ड इरविन में 2 ऑफर्स रखे गांधी जी के सामने। फर्स्ट कि भाई आप अपना डोमिनेंट स्टेटस ले लो इंडिया के अंदर, लेकिन आप हमारे अंडर ही रूल करोगे। सेकंड उन्होंने कहा कि हम एक गोलमेज सम्मेलन करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर आप जितनी भी आप अपनी बातें रखना चाहो आप रख सकते हो। लेकिन ये दोनों ही चीजें फेल हो गई क्योंकि दोनों ही तरीके से लॉर्ड इरविन ने कुछ नहीं किया। और उस वक्त जो बाकी रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, वो सारे के सारे बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला, कुछ वायलेंस करना चाहिए अगर हम अपने देश को आज़ादी दिलानी है तो इसी तरीके से लाहौर के अंदर दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई वी नीड पूर्ण स्वराज, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूरा भारत चाहिए, हमें पूरी फ्रीडम लिबर्टी चाहिए, अब हमें आपके अंडर रहना नहीं है। और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंसमेंट करी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उस वक्त तो फुलफिल नहीं हो पाया था, इनकी जो बातें थी उस वक्त फुलफिल नहीं हो पाई थी। तो गांधी जी ने सोचा कि इस तरीके से अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, अगर मास स्ट्रगल मूवमेंट करना है तो सबसे पहले लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी रेडिकल मॉडरेट लोग हैं और सोसाइटी में भी अलग अलग लोग हैं। तो वो सारे एक तरफ जब आएंगे साथ में तभी कोई बड़ा मूवमेंट गांधी जी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने के लिए लोगों को एक साथ लेकर के आए थे, उसके बाद उन्होंने वो मूवमेंट किया। तो वापस गांधी जी ने सोचा कि यस, इफ आई वांट टू स्टार्ट द मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन आई नीड सपोर्ट ऑफ पीपल दैट दे केम टुगेदर एंड दे सपोर्ट मी। दिस इज द ओनली वे, थ्रू दिस आई कैन डू और वी कैन डू द मूवमेंट। तो द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट आपको पता है, हर कोई रिच पुअर कोई भी पर्सन हो उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है। तो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त क्या किया था, एक तो हमारा ही नमक, हमारा देश हमारा नमक, और हमें ही उसे बनाने से रोक दिया गया कि हम उसे नहीं बनाएंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने ये चीज सोची कि नमक इज अ वेरी बेसिक नीड ऑफ एवरीवन, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई भी पर्सन हो, नमक सबकी एक बहुत बेसिक नीड है। तो इसके बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूं, एक मूवमेंट कर सकता हूं। तो इस मूवमेंट को करने से पहले 31 जनवरी को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा। 31 जनवरी को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 विशेज रखी।
11 बातें रखी कि हम ये चाहते हैं, हमें ये सब मिलना चाहिए। तो वो जो 11 बातें थी वो रिलेटेड थी पूरी कंट्री से, उसके स्वराज से। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उन 11 बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, गांधी जी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में महात्मा गांधी ने सोचा कि अब तो कुछ करना ही है, क्योंकि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई जो उन्होंने 11 मांगे रखी थी उसके अंदर। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब मुझे कुछ अलग करना होगा। तब महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने वॉलंटियर्स के साथ, 18 वॉलंटियर्स थे इनके साथ में जो इनके सहकर्मी थे, तो 18 लोगों के साथ में इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, अपनी जर्नी शुरू करी। इन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। इनको पहुंचना था दांडी गुजरात, और डिस्टेंस कितना था 240 माइल्स, मतलब एक दिन ये चलते थे 10 माइल्स पर डे चलते थे। और इनको टाइम 6 अप्रैल, इनको इसको करने में 24 डेज लग गए थे। तो फाइनली 6 अप्रैल गांधी जी वो दांडी पहुंच गए, और वहां पर पहुंच करके उन्होंने नमक बनाया। इस तरीके से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। क्योंकि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नमक हम लोग नहीं बना सकते, तो उन्होंने नमक से रिलेटेड कानून बना रखा था। तो गांधी जी ने जब नमक बनाया और जो ये सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया। थ्रू दिस ही जस्ट वांट टू शो देम कि इफ यू विल नॉट listen to us, or if you will not fulfill our wishes, तो we will do this kind of mass struggle, और हम इस तरीके का मास स्ट्रगल करेंगे आपके अगेंस्ट। तो आइए एक बार वापस रिकैप करते हैं। इसमें बड़ा है आपका सॉल्ट मार्च। तो गांधी जी ने पहले लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 विशेज रखी, लेकिन उनकी एक भी विशेज नहीं सुनी गई। आफ्टर दैट 1930 को गांधी जी जो है अपनी यात्रा शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से शुरू करके दांडी गुजरात तक पहुंचते हैं। 240 माइल्स का जो होता है, तो इनको 10 माइल्स ये पर डे चलते हैं, इनको 24 डेज इसमें लगते हैं। तो 6 अप्रैल फाइनली 1930 को गांधी जी जो दांडी पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके वो नमक बनाते हैं समुद्र के किनारे। तो इस तरीके से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही देश के बाकी तबकों में या बाकी कोनों में खबर पहुंचती है कि गांधी जी ने वहां नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा है, तो देश के हर हिस्से में जो किसान हैं, हर पीसेंट्स है, छोटे बड़े लोग, वो इस तरीके की नमक को बना करके नमक लॉ को ब्रेक करते हैं। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। तो बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उनमें डिफरेंस क्या है? तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें ब्रिटिशर्स को कॉपरेट ही नहीं करना था, उनकी किसी बात पे उनका साथ नहीं देना था सिर्फ, दैट वाज नॉन कॉपरेशन। कि हमें उनकी स्कूल्स में नहीं पढ़ना, उनके आर्मी में नहीं जाना था, उनके कपड़े नहीं पहनने थे, ये सब चीजें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कर रहे थे। बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब? ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, तो डिसओबीडियंस का मतलब जब हम बात भी नहीं मानेंगे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या चीजें आई कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट तो करेंगे बिल्कुल किसी कीमत पर भी नहीं, और ना ही हम उनकी कोई बात मानेंगे, ना ही हम उनके कोई कानून को फॉलो करेंगे। अब तक तो क्या हो रहा था, हम कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बताए थे उन्हें हम अभी भी फॉलो कर रहे थे। तो सिविल डिसओबीडियंस में लेकिन ये चीज हो गई कि हम उनके किसी भी कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी कोई भी बात हम लोग मानेंगे नहीं। इसी तरीके से गांधी जी ने जो नमक बना करके इस कानून को ब्रेक किया, क्योंकि इन्होंने कानून बनाया था कि नमक जो इंडियन लोग नहीं बनाएंगे, ना ही उसको यूज करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने लॉ बनाया। लेकिन गांधी जी ने जब सॉल्ट बना करके इसको ब्रेक किया, तब ये बना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मींस हम इन लोगों की कोई भी बात नहीं मानेंगे। रेस्ट हम कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।